Hi, hello, welcome you all once again in YouTube Biology wala. So guys, you know कि finally we are going to discuss the amazing and one of the important topic of heredity and evolution, जो कि बहुत ही important होने वाला है थ्रू द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। और इस इंटायर वीडियो को देखने के बाद आपके पास अगर छोटे मोटे डाउट अगर आ भी जाए, मुझे तो नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको छोटे मोटे डाउट अगर आएंगे, ठीक ना। तो अगर आ भी जाते हैं तो हमारा डायरेक्ट डीएम कर देना नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक ना। तो चलो इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो लास्ट जरूर देखना। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक है। बीच में बोलूँगा नहीं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस हम आपको लाते रहते हैं हमेशा, ठीक ना। उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर देना, इस मतलब कि अपने ग्रुप में शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है सो आपको पूरा तरीके से हमारे समझ में आ गया था कि वीडियो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे कि इनकी चीज़ों के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे ये मतलब कि जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ओ, ग्रुप ए बी, जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं। और उसके बाद आपने सुना होगा कि मतलब कि इसमें RH फैक्टर क्या होता है, ठीक ना। RH फैक्टर जो आप बहुत लोगों के मुंह से आपने जरूर सुना होगा, ठीक ना। और उसके बाद प्रेगनेंसी टाइम पे मतलब कभी कभी ऐसा क्यों केस हो जाता है कि बच्चा मतलब कि स्टिल बर्थ होता है, मतलब कि वो डेथ पैदा होता है, ठीक है ना। वो किन किन फैक्टर से होता है, क्या उसमें कि ब्लड का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, क्या म्यूटेशन हो जाता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, ठीक ना। और उसके बाद ये मतलब पूरी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑल्सो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट, उसके बाद यूनिवर्सल डोनर, ये सब सारी चीज़ों एकदम टर्म को डिस्कस करेंगे ना। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द एंटीजन ना। तो एंटीजन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक ना। तो आरबीसी शुरू करते हैं। हमारा रेड मार्कर कहाँ गया, लेट मी सर्च, मिल गया। तो चलो देखो यहाँ पर हम एक आपको ब्लड बना के दिखा दे रहे हैं। ये हमारा है एक आरबीसी, ठीक है ना। लेट सपोज ये हमारा आरबीसी है, ठीक ना। अब आरबीसी के ऊपर यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं कुछ ऐसे 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 ना। अब आप इसको देख के कोई वायरस मत समझने लगे ना कि आपने लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे इस तरीके से क्रिएचर देखे होंगे। आपने टीवी में देखा हो ना, BFX में मतलब न्यूज़ वाले क्या लगा के रखते हैं, ऐसे ही लगा के रखते हैं ना, एकदम पूरा वायरस जैसा दिख रहा है। लेकिन वायरस जैसा नहीं, वायरस के चारों तरफ से निकले हुए होते हैं ना। उनके भी ऐसे तो कुछ तरीके से होते हैं, लेकिन उनका पूरा स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक ना। लेकिन देखो यहाँ पे आपको जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना, ये क्या है, बेसिकली एंटीजन्स हैं। एक ब्लड के ऊपर एंटीजन है। देखो ब्लड 4 टाइप के होते हैं, आपको पता है, A, B, ठीक है ना, AB और O, ठीक है ना। लेकिन हम एक की बात कर रहे हैं, मान लो ये हमारा है A, ठीक ना, ये मान लो A है। अब A के ऊपर ना यहाँ पे कुछ तरीके से क्या निकले हुए हैं, कुछ एंटीजन निकले हुए हैं। एंटीजन किसके बने होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो भी आपके, ठीक है ना। तो इनके बने होते हैं। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं ना, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, उसके खिलाफ क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा नहीं है ना कि आपके घर में कोई भी घुस जाएगा, आप उसको मतलब कि छोड़ देंगे। आप मतलब कि मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, कोई मतलब कि कोई दुश्मन, ठीक है, कोई दुश्मन मान लो आपके घर पर अटैक कर दिया, आप सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। आप भी तो घर में तुरंत जो भी आपके पास होगा, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो आपके पास जो भी होगा क्या होगा, बैट होगा, हॉकी होगा, उसके बाद जो भी चिमटे होंगे, बेलन होगा, जो भी पाएंगे तब उसे मारेंगे, मतलब कि कुछ तैयार करेंगे अपनी तरफ से भी ना। तो वैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आपके बॉडी में आ जाए, उससे बचाने के लिए हमारे ब्लड के पास एंटीजन नाम का सबस्टेंस होता है, ठीक है ना। सबस्टेंस समझ जाओ, एंटीजन नाम का एक चीज़ होता है, ठीक है ना, जो कि खुद से एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। और उस जो आए हुए मतलब कि जो आया हुआ सबस्टेंस है, जो आया हुआ घातक पदार्थ है, घातक चीज़ है, या कह सकते हैं घातक ब्लड ही है। मान लीजिए कोई अलग ग्रुप का मतलब कि ब्लड हमारे अंदर ट्रांसपोज कर दिया है, मतलब अंदर हमारे डाल दिया है, तो उससे बचाने के लिए इसके पास क्या रहेगा, इसके पास जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगे उसके अगेंस्ट, उसको मारने के लिए, ठीक ना। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। एंटीजन का मतलब यही है। एंटीजन क्या होते हैं ये, ठीक है ना। चलो इसको डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे एंटीजन। और उसके बाद एंटीबॉडीज़, आप समझ ही गए होंगे एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जो कि उसके खिलाफ जो चीज़ मैकेनिज्म, जो उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो चीज़ बनता है एज अ प्रोडक्ट, वो क्या होता है, हमारा एंटीबॉडीज़ होता है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे डेफिनेशन है जो कि मैंने गूगल छाप दिए हैं। उसके मतलब कि आई थिंक मुझे यहाँ पे छापने को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन
आपको कभी कभी डेफिनेशन प्रॉपर चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि हाँ अब इससे इस पॉइंट से हम अगर याद भी कर ले तो आप मुझे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने गूगल से एक दो पॉइंट मतलब कि एक दो लाइन छाप भी दिए हैं, तो इसको देख लेना। एंटीजन क्या है कि एन एंटीजन इज ए सबस्टेंस दैट कॉज योर इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक ना, आपको मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम को कहता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो वही हमारा क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक ना। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अ प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा दैट इन रिस्पॉन्स टू एन मतलब कि एंटीजन सबस्टेंस दैट कॉज द बॉडी टू मेक अ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, ठीक ना। तो एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक ना, उस फॉरेन एंटीजन के मतलब कि जो कि अलग टाइप का है, हमारे बॉडी का नहीं है, उसके अगेंस्ट जो भी मतलब कि इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वही हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वही हमारा क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि इनके कैसे तरीके से प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो आई थिंक इसको मुझे मिटा देना चाहिए अभी, इसको चलो हमने मिटा दिया। ओहो, एक चीज़ रह गई थी, देखो जो हमने अभी मतलब कि एंटीजन बनाया था, एंटीजन तो समझ रहिएगा, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया एंटीजन का स्ट्रक्चर, ठीक ना, लेकिन एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया था। तो एंटीबॉडीज़ का देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक ना, ऐसा होता है, जो कि क्या करते हैं, जो मतलब एंटीजन होते हैं उनसे बाइंड करता है, उसको रिफ्यूज़ कर देता है या उसको ख़त्म कर देता है या उसको मारने लगता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप होता है एंटीबॉडीज़ का, ठीक ना। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हर एक टाइप का जो ब्लड है, ठीक ना, उस पर किस मतलब कि कैसे कैसे तरीके के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किसी पे होते हैं या किसी पे नहीं होते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो मान लीजिए हम यहाँ पे 4 टाइप के आरबीसीज बना रहे हैं, ठीक ना। आई होप कि ये आपको पूरी तरीके से विजुअल हो रहा होगा, ठीक ना, ये आरबीसीज। तो मान लो ये हमारा ए है, ठीक ना, ये हमारा ए है, ए ब्लड ग्रुप है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए बी है और ये हमारा ओ है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ए है, चलो मान लिया ए है, बी है मान लिया बी है, ओ है चलो मान लिया ओ भी, लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे, ए बी कैसा, मतलब कि क्या यहाँ पर ए मतलब ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों रहते हैं क्या, नहीं, एक ही आरबीसी है, ठीक ना। लेकिन इसका ए बी ग्रुप कैसे मतलब कैसे रखा गया, आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो एक दो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, एक मदर एक फादर, ठीक है ना। तो जो एक जो मदर है, मदर में मान लो ए है, ए ग्रुप है, और उसके बाद फादर में बी ग्रुप है, ठीक ना। तो ए बी ग्रुप देखो एक तरीके से ना दोनों अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक ना, दोनों पावरफुल हैं दोनों। अब एक तो कहेगा कि नहीं, अगर जो बच्चा होगा, ठीक है ना, जो बच्चा होगा उसमें ए बी तो आएगा ही, ठीक है ना, ए बी तो आएगा ही। अब ये तो नहीं कहेगा ना ए कि मैं बी को वहाँ पे जा कहूँगा उसको मैं उससे भी ज़्यादा डोमिनेंस मैं क्रिएट कर लूँगा उसके ऊपर, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक ना। तो वहाँ पे आधी इक्विटी बच्चे में मदर की रहेगी और फादर की भी रहेगी, इसलिए ए बी, ठीक है, दोनों डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, तो कभी झुक नहीं सकते, इसलिए जो उनका ग्रुप होता है ए बी का, मतलब कि उसका जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होता है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो अब देखो ए में मान लो यहाँ पर मैं बनाया हूँ यार, चलो इसी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ए के ऊपर यहाँ पर ऐसे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होंगी, बी के ऊपर कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे, और सी के ऊपर सी नहीं, ए बी के ऊपर, जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर दोनों रहेंगे। देखो ये वाला भी है और ये वाला भी, देखो एक ये खाली वाला एक भरा वाला, खाली वाला भरा वाला, ठीक ना। तो ऐसे वाला भी रहेगा, ऐसा वाला भी, ऐसे 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 वाला भी और ऐसे वाला भी। अब इसके पास तो नहीं होगा, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको चार्ट को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड हैं, ठीक ना। अब इनके ऊपर एंटीजन कैसे होंगे, इनके ऊपर एंटीजन किस किस टाइप के हैं, देखो तो आरबीसी में जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इस बात है कि जो ए है, ठीक है, ए के ऊपर ए ही एंटीजन होगा, अब बी के ऊपर बी एंटीजन होगा, और सी के ऊपर मैं बार बार सी बोल दे रहा हूँ, इसके ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होंगे, दोनों के दोनों मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ओ के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एंटीबॉडीज़ की अगर बात आती है तो इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर एंटी बी एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं बात। मान लो ये कोई पेरेंट है, ठीक है ना, मान लो
ये कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसके एक्सीडेंट हो गया था और उसका पूरा ब्लड मतलब कि लॉस हो गया था, इसको चाहिए था ब्लड, ठीक ना। तो इसको चाहिए था ब्लड। अब क्या हुआ कि बिना किसी पूछताछ के एक आदमी ने, जो कि जिसका ब्लड ग्रुप था बी, उसको दे दिया ब्लड, ठीक है ना, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के। तो क्या किया कि जो इसके ऊपर एंटीजन ए थे ना, एंटीजन ए थे, और जो कि मतलब कि जो कि इनके पास एंटी बी एंटीबॉडीज़ था। एंटी बी एंटीबॉडीज़ मतलब कि अगर मतलब कि ब्लड ग्रुप बी आएगा तो उसको रिफ्यूज़ करेगा, उसको मार डालेगा, ठीक ना। या आप कह सकते हैं ये अगर इसके अंदर आएगा तो ये इसे मार डालेगा, ठीक ना। तो इसीलिए इसके ऊपर एंटी बी एंटीबॉडीज़ होते हैं। इससे बचाने के लिए इसके पास ये होते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब ऐसे ही इसके पास ये अगर मान लीजिए ये हमारा बी है तो बी है ही, ठीक है ना। तो बी के ऊपर एंटीजन बी रहेंगे, ठीक है ना, बी एंटीजन रहेंगे, लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज़ कैसे रहेंगे, इससे बचाने के लिए, ठीक है ना, इससे बचाने के लिए इसके ऊपर क्या रहेंगे, एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए बी वाला पेशेंट था, इसको ब्लड चाहिए था और बिना कंसल्ट के जो ए वाला था इसको ब्लड दे दिया, ठीक है ना। अब ये जो, लेकिन ये वाला ब्लड तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो एंटीजन थे ना वो उसके पास एंटीबॉडीज़ कैसे थे, उसके पास थे एंटी ए एंटीबॉडीज़ थे, जो कि इसको रिफ्यूज़ करेंगे, इसको धकेलेंगे, इसको बाहर भगाएंगे, या कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि मर जाता है। अब मरता किस केस में आपको ये बता रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, मरते किस कंडीशन में है, यहाँ पर जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है ना, और यहाँ पे जो एंटी बी मतलब कि एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं ना, बेसिकली जब ये वाला ब्लड इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, इस एंटीजन को क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस मान करके इसको बांध लेते हैं ना। ये देखो ऐसे एक्सेप्ट करने वाले हैं ना, कोई चीज़ आती है इसको रिसीव करने वाले ऐसे ना मुंह खोल के बैठा है, तो इसी में जाता है ये एंटीबॉडीज़ है ना, जो एंटीजन होते हैं इसी में जाके फंस जाते हैं, इसके यहाँ पे इसमें फंसाएंगे, इसमें फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो ब्लड रुक जाता है वहीं पर। जब ब्लड रुक जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है ना, अब ब्लड क्लॉटिंग अगर हो गया तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी फ्लो हो नहीं पाएगा। अब ब्लड अगर हमारे पूरी बॉडी फ्लो नहीं हो पाएगा, क्या अगर मतलब कि ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड कमी होने पर क्या होगा, एनीमिया होता है, ठीक है ना, जॉन्डिस भी कभी कभी हो जाता है, ठीक। तो इससे हमारी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन की बॉडी में अगर ब्लड डाल दिया है तो मरता किस लिए है, क्योंकि उसके अंदर की ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और बाद में वो मर जाता है, ठीक ना। तो ये बात होती है। अब जो ग्रुप सी में अगर हम बात करते हैं कि ए बी जो ग्रुप है, ठीक है ना, ए बी ग्रुप के पास एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, ठीक है ना। इसके पास एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों हैं, लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज़ कैसे होंगे, इसके पास एंटीबॉडीज़ एक को नहीं होंगे, ठीक है ना, नो एंटीबॉडीज़ होंगे। ये बात समझ में आई। ये मतलब कि क्या हो सकता है कि अगर ए और बी अगर ब्लड ए बी में चढ़ाया जाए तो ये ए बी जो ब्लड वाला होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, और इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक ना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है ना। ये ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है ना। इसके पास जब एंटीबॉडीज़ कोई है ही नहीं तो ये अगर ये कितने भी इसके अंदर आ जाए तो उसको अपोज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं। किसके अगेंस्ट, इसके एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ इसके पास नहीं है, तो ये कितने भी इसके बॉडी में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक ना। अब जब ये दोनों आ ही गए हैं तो इसके पास तो कोई एंटीबॉडीज मतलब कि एंटीजन नहीं है, अब ये तो खुद ही आ सकता है भाई, ये तो खुद इसमें चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बी के अंदर आ सकता है, बी भी ए बी के अंदर आ सकता है, और ओ भी ए बी के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। मतलब कि जिसके पास ऐसा पर्सन जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ले सकता है, और ओ का भी ले सकता है। लेकिन जब ओ है, ओ के पास तो एंटीजन है ही नहीं, लेकिन एंटीबॉडीज जो होते हैं वो दोनों होते हैं। इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज भी होता है और एंटी बी एंटीबॉडीज भी होता है, ठीक ना। मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप इसको चढ़ाया जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास ए के लिए एंटीबॉडीज़ हैं। तो अगर ए ब्लड ग्रुप आए तो यहाँ पे एंटीबॉडीज उसको मारेंगे, ठीक है ना।
बी आएगा, बी के लिए भी ये मारेगा, उसको मार के ढकेलेगा, तो बी वाला भी इसके अंदर आ नहीं सकता। मतलब कि ए ब्लड ग्रुप बी ओ जो जिसके पास ओ ग्रुप है उसमें नहीं चढ़ाया जा सकता। जिसके पास बी ग्रुप है, जो बी ग्रुप का ब्लड है, वो ओ ग्रुप के पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है ना। और ए बी को तो दे ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, ठीक ना। तो उसके लिए तो होगा ही ऑब्वियसली। इसीलिए ये एक्सेप्ट एक को नहीं करता और देता सबको है। क्योंकि देता किस लिए है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और जब ये इसके पास एंटीजन नहीं है तो इसके एंटीजन को मतलब कि रोकने के लिए कोई एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनते, तो ये किसी के अंदर भी जा सकता है, ठीक ना। तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है लेकिन किसी का ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास ए बी का दोनों एंटीबॉडीज़ हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। कोई भी मतलब कि हार्ड वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। तो ये क्योंकि ये सभी को दे सकता है और किसी का भी नहीं ले सकता, ठीक ना। अब इस पर्पज से कहते हैं कि ये सभी को दे सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या, यूनिवर्सल डोनर। सॉरी अगेन, यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, ये हो गया यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक ना। तो आई होप आपको ये चार्ट में समझ पूरी तरीके से आ गया है। अब हम बात करते हैं इसमें। अब अगर ये समझ में आ गया है तो इसको पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो अब ये क्या होता है, अब ये डोनर है, ठीक ना। अब इसमें बताया गया है कि जो ओ ग्रुप है वो किस किसको दे सकता है, ए वाला किसको दे सकता है, बी वाला किसको दे सकता है, और ए बी वाला किसको दे सकता है ना। तो देखो अब आप तुरंत बताइए, आप तुरंत बताएंगे इसको। कोई दूसरा पेन यूज़ कर ले, चलो ग्रीन वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखो अब ओ वाला बताओ, ओ वाला ए ओ को दे सकता है, ऑब्वियसली दे सकता है भाई, उसी का ग्रुप है, ठीक है ना। अब बताओ ओ वाला ए को दे सकता है, सोचो ओ वाला ए को दे सकता है, हाँ दे सकता है, क्योंकि ओ वैसे ही यूनिवर्सल डोनर है और इसके पास कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, मतलब कि एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसी में आ सकता है, ठीक ना। तो ये भी सही है। अब बताओ क्या बी को दे सकता है, हाँ दे सकता है, ए बी को दे सकते हैं, हाँ दे सकता है। अब बताइए कि क्या ये ए ओ को दे सकता है, ए ओ को दे सकता है। सोचो ए जो है, ए के पास क्या है, एंटीबॉडीज खाली बी के लिए हैं, ठीक है, और इसके पास कोई है ही नहीं, ठीक। तो ए जो है और ए सॉरी यहाँ पर देखो ए किसको देगा, ओ को देगा। तो बताओ जो ओ है, ओ के पास क्या है, एंटीबॉडीज दोनों वाला है, ए भी वाला भी है और बी वाला भी है, इसीलिए ए, ठीक है, ए ओ को नहीं दे सकता, ठीक है, ए ओ को नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास ओ के पास एंटीबॉडीज ए वाला भी है और बी वाला भी है, इसीलिए ये बी को भी नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ, चलो ये थोड़ा सा हल्का हो गया है। अब बताओ क्या यहाँ पर बी को भी नहीं दे सकता, ए को भी नहीं दे सकता और ए बी को भी दे सकता, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे ए को दे सकता है यार, तो अपना ही ग्रुप है भाई, अपना ही ग्रुप है, थोड़ी सी गलती कर दिया, कन्फ्यूजन मतलब कि तो कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा सा दिमाग कभी कभी उधर चला जाता है। अब बताओ क्या बी ओ को दे सकता है, बताओ। अब बी के पास देखो, अब ओ के पास तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ हैं तो दोनों को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो बी है वो ओ को नहीं दे सकता। क्या ए को दे सकता है, ए को देखो, अब बी वाले के लिए, बी ग्रुप के लिए ना, बी ग्रुप के ब्लड के लिए ए वाला एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ए वाला, तो ए को नहीं दे सकता। क्या बी को दे सकता है, हाँ भाई अपना ग्रुप है, दे सकता है। क्या ये ए बी को दे सकता है, अब देखो ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसको दे सकता है। अब बताओ क्या ए बी ओ को दे सकता है, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ये है यूनिवर्सल डोनर, नहीं हो सकता है भाई, यहाँ पे कट्टर दुश्मन प्रेजेंट है, नहीं हो सकता, ठीक है। और वैसे भी इसके पास दोनों वाला एंटीबॉडीज़ हैं तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं। सोच रहे हो, दोनों दुश्मन और दोनों सबसे कट्टर दुश्मन यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं एकदम नहीं हो सकता। अब बताओ ए बी और क्या बताओ, ए बी जो है वो ए ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ए बी देखो, अब ए बी कहाँ पर, ए बी के पास कोई भी मतलब कि एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या ए को दे सकता है, ए को, हाँ दे सकता है, नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास बी भी है और ए वाला क्योंकि बी वाला एंटीबॉडीज रखता है, इसीलिए
जो जैसे ही ए के पास ब्लड आएगा तो इसमें बी वाला भी आ जाएगा, और बी वाले के लिए ए के पास हमेशा एंटीबॉडीज रहता है, तो इसको नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। क्या बी को दे सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी के पास जाएगा तो उसमें ए भी आ जाएगा, तो ए वाले के लिए बी के पास हमेशा क्या रहता है? एंटीबॉडीज रहता है, तो उसको रिफ्यूज़ कर देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बताओ अब ए बी को दे सकता है? हाँ दे सकता है। ये हो गया, अब पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब आपने सुना होगा कि भाई हमने ए बी ओ ये तो सुना है, ठीक ना, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ ए प्लस ए माइनस, मतलब कि ए पॉजिटिव ब्लड, ए नेगेटिव ब्लड, ओ नेगेटिव ब्लड, ओ पॉजिटिव ब्लड। ये क्या होता है? ये सब बनता है RH फैक्टर से, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर RH, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लड है, ठीक ना। रेड वाला कहाँ गया भाई? रेड वाला भाग गया क्या? चलो इसी से बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है कोई ब्लड, मान लो है ये है O, ठीक है, ये नॉर्मल। अब लेकिन ये वाला है AB, ये A है, ठीक है ना। अब देखो अगर इसके मान लो RH के लिए हम डिनोट कर रहे हैं, इसे सबसे पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर RH भाई, RH मतलब एक होता है रीजस, ठीक है ना। रीजस जो कि एक बंदर का नाम होता है, ठीक है ना। बंदर के नाम से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क स्टेनर, ठीक है ना। उन्होंने एक बंदर में सबसे पहले इस RH फैक्टर को पाया था, इसीलिए उसका नाम RH फैक्टर, RH सिस्टम रख दिया है, ठीक ना। तो RH मतलब रीजस होता है, आप याद रखिएगा ना, RH सिस्टम। चलो, तो यहाँ पर A है ना, तो A के पास कोई भी मतलब कि RH ORH नहीं है, तो इसको बोलेंगे RH नेगेटिव। लेकिन इसके पास RH है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, ठीक है, और इसको बोलेंगे RH नेगेटिव, ठीक है। इसके पास RH वाला नहीं है फैक्टर, जिसको बोलेंगे RH नेगेटिव, ये इसके पास है तो इसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, ठीक ना। अब बात समझ में आई। अब देखो इसके कुछ लॉज आपको दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाने वाला था। देखो रीजस यहाँ पे लिखा हुआ, रीजस ग्रुप ना, तो इसके 4 ग्रुप, मतलब कि 4 यहाँ पे लॉस हैं, 4 आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स जो कि आपको इसमें याद रखने हैं। क्या है? अभी इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद पूरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा आपका क्या, जो कि प्रेगनेंसी में क्यों कैसे क्या होता है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। देखो 4 यहाँ पे लॉस क्या है कि पॉजिटिव कैन टेक फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सन, ठीक है। जो पॉजिटिव, देखो कोई अगर पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, ठीक ना। अगर अब किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मान लो O पॉजिटिव है, ठीक ना, तो वो O पॉजिटिव से भी ले सकता है और O नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड नेगेटिव है, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे A नेगेटिव है, ठीक है ना, जिसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, वो खाली A नेगेटिव से ही ले सकता है, वो A पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ठीक है ना। आपको ये याद रखनी है। लेकिन अब उसके बाद तीसरा केस क्या है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप मान लो यहाँ पे B है, अब B मान रहे हैं ना, जिसका मान लो उसका है B पॉजिटिव है ना, तो B पॉजिटिव, वाओ, तो B पॉजिटिव है, तो वो खाली B पॉजिटिव को ही दे सकता है डोनेट, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला पर्सन पॉजिटिव को ही दे सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव वाला पर्सन है, वो किसको दे सकता है? वो नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है ना। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपको इतना तो याद ही हो जाएगा कि पॉजिटिव वाला हमेशा पॉजिटिव दे सकता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है ना। अब इसका अगर ये नहीं याद हो रहा है तो देखो, पॉजिटिव अगर पर्सन है तो उसको पॉजिटिव पर्सन और नेगेटिव पर्सन की बात भी एकदम हमेशा पॉजिटिव नज़र आएगी अगर पॉजिटिव बंदा है। लेकिन अगर नेगेटिव बंदा है तो उसको अगर पॉजिटिव बंदे की बात एकदम गलत नज़र आएगी, उसके बाद नेगेटिव तो गलत नज़र आएगी ही, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अगर रहेंगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी पॉजिटिव लगेंगे, दोनों अच्छे लगेंगे, ठीक ना। और नेगेटिव अगर रहेंगे तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव का कोई असर नहीं करेगा, दोनों भी गंदे लगेंगे आपको। चलो, तो ये आपको 4 लास्ट आई थिंक आप याद हो गए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो मान लो यहाँ पर ए पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है ना, ए पॉजिटिव ब्लड है। तो बताओ ये किससे रिसीव कर सकता है? तो बताओ, अब देखो ए किससे रिसीव कर सकता है? ए जो ग्रुप है ए किससे रिसीव कर सकता है? ए O से ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक ना, और वो खुद का ले सकता है। ए ग्रुप खुद को ले सकता है और O का ले सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे A लिख दे रहा हूँ और O लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। अब बताओ, फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब क्यों 4 बार लिखा भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला होता है
वो पॉजिटिव से ही मतलब कि सॉरी यहाँ पर है पॉजिटिव से ले सकता है ना, सॉरी जो पॉजिटिव वाला बंदा है वो पॉजिटिव नेगेटिव से भी ले सकता है ब्लड। तो ये ए पॉजिटिव से भी ले सकता है और ए नेगेटिव से भी ले सकता है, और ये ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाता है, एक क्वेश्चन आपको बता दिया और आप बहुत सारे क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं ना। अब चलो लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्यों बच्चा लास्ट में मतलब पैदा होते ही मरा हुआ क्यों होता है। तो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक ना, और यहाँ पर फीटस है और इसमें बच्चा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पर बच्चे में मान लीजिए पॉजिटिव ब्लड है और मदर का जो ब्लड है वो नेगेटिव है, ठीक ना, मदर का जो ब्लड है नेगेटिव है। तो जो अगर डिलीवरी के टाइम पे ना, तो जो पॉजिटिव वाला मतलब कि पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है बच्चे का, वो डिलीवरी टाइम पे ना कभी कभी क्या होता है कि मदर के ब्लड में चला जाता है, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव कभी नहीं दे सकता। तो मैंने आपको देखो 4 रूल बताए हैं, बताओ कभी इसमें लिखा है कि नेगेटिव वाला कभी पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है? बताओ, नेगेटिव ब्लड पर्सन पॉजिटिव ब्लड पर्सन कभी ब्लड ले ही नहीं सकता। नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव कैन टेक फ्रॉम नेगेटिव से ले सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात है। अब बताओ, नेगेटिव कैन डोनेट टू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डोनेट की बात ही नहीं की, यहाँ पे तो रिसीव की करने की बात हुई। तो पॉजिटिव बंदा कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ये हमेशा नेगेटिव को ही दे सकता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का जो ब्लड होता है, सॉरी जो पॉजिटिव का ब्लड होता है वो नेगेटिव के अंदर चला जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इसके एक मदर के अंदर पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि बच्चा निकल गया, लेकिन अब मदर के पेट में उस ब्लड में क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं इस पॉजिटिव के लिए बन जाता है। लेकिन जब दूसरी डिलीवरी होती है तो इसके ऊपर पहले से क्या बने हुए थे, एक एंटीबॉडीज़ बने हुए थे। जैसे ही दूसरी डिलीवरी होती है बच्चे की, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, ये पॉजिटिव वाले को मारने लगते हैं, तुरंत मारने लगते हैं, ठीक है। अब ये बोलने होते हैं कि अगर जैसे पॉजिटिव तुरंत आएगा मेरे अंदर, तुरंत इसको मारने लगूंगा और तुरंत ख़त्म कर देंगे। तो वैसे ही जैसे मतलब डिलीवरी होती है दूसरी वाली, तो इसमें एंटीबॉडीज़ घुस जाते हैं और बच्चे के अंदर के जो खून होते हैं उसको मतलब कि क्लॉटिंग करने लगते हैं, उसको ब्लड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और इसी तरीके से बच्चा में ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद इसको अनीमिया हो जाता है, सीवियर अनीमिया। उसके बाद कभी कभी जॉइंटिस भी वही केसेस में हो जाती हैं। उसके बाद बच्चा मौत के घाट उतर जाता है और बच्चा डिलीवरी टाइम पे क्या होता है, मरा हुआ पैदा होता है। तो ये थी पूरी जानकारी, ठीक है ना। अगर आपको और एक्स्ट्रा जानना है तो आप जान लीजिए कि अगर नेगेटिव ब्लड पर्सन नेगेटिव मान लो ये फादर का है और ये मदर का है और ये बच्चे का है, बेबी, ठीक है ना। अगर नेगेटिव फादर का है, मदर का नेगेटिव है, तो बच्चे का भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर फादर का अगर पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तब भी बच्चे का पॉजिटिव ब्लड होगा। अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तब भी बच्चे का पॉजिटिव होगा ना, सॉरी हाँ यहाँ पे इतना सही है। लेकिन अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर एक केस हो गया, सॉरी, अगर फादर का नेगेटिव है, मदर का पॉजिटिव है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और क्योंकि मदर के अंदर का नेगेटिव होता है और बच्चे के अंदर का पॉजिटिव होता है, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। और जब ये गड़बड़ी होती है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि नो कंपेटिबिलिटी बोलते हैं इसको ना, जो ब्लड की कंपेटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इससे कंपेटिबिलिटी नहीं हो पाती है और इसमें बाद में क्या होता है, इसके ब्लड ग्रुप के अंदर अटैक करने लगते हैं और बच्चा बाद में मरा हुआ होता है, ठीक ना। ये तीनों केस तो सही होते हैं, ये तीनों केस गुड होते हैं, लेकिन ये वाला घातक होता है। पहली डिलीवरी के अंदर तो ये भी नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरे के अंदर ये घातक हो जाता है। लेकिन अब साइंस के अंदर के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो गए हैं। अब क्या होता है ना, एक वैक्सीन दे दी जाती है, एक कोई डोज होता है, उसको मदर को मतलब कि पहले डिलीवरी के बाद लगा दिया जाता है। और लेकिन जब उसके बाद जब दूसरी डिलीवरी होती है, तो पूरी तरीके से जो एंटीबॉडीज़ बने होते हैं इस पॉजिटिव के खिलाफ, वो न्यूट्रल रहते हैं, एक तरफ से कह सकते हैं, वो हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि एक सीट बन जाती है उसकी तरह, ठीक है ना। और उस सीट को जो इसके एंटीबॉडीज होते हैं वो क्रॉस करके नहीं जा पाते बच्चे के अंदर, तो बच्चा सेफ रहता है, ठीक ना। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से सारी नॉलेज समझ में आ गई है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप सभी पता है। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय भारत। उसके बाद नीचे दिए गए सभी प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा, रिप्रोडक्शन के, उसके बाद लाइव प्रोसेस के, उसके बाद
कंट्रोल 26 सभी लेक्चर्स बनाए हुए अपलोड किए है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, जय हिंद जय भारत।